अस्सलाम क्लास 6 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अरेंज द टीचर्स, जहाँ पे कुछ टीचर्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके साइन के साथ। तो इनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? जो नेचुरल ऑर्डर होता है, जिसमें जो सबसे छोटा होता है सबसे पहले आता है, उसके बाद उससे बड़ा और ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है। और जो डिसेंडिंग है वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मतलब वो समझें कि बड़े सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि आप अगर एग्जांपल लें तो जैसे स्टेयर्स हैं, तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये असेंडिंग होता है। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे आखिरी सीढ़ी भी आप सबसे पहले पाँव रखते हैं, तो वो क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले मेक श्योर कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं, वो जितना बड़ा नंबर होता है उतनी कम उसकी वैल्यू होती है। और उसके बाद जीरो आता है, ठीक है, मतलब जीरो उनसे बड़ा होता है माइनस वाले इंटीजर्स से। और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आएगा -1000, उसके बाद हमारे पास आएगा जी -650, यहाँ पे 650 है। फिर -350 लिख लें आप। उसके बाद नेक्स्ट है -100। उसके बाद अब 100 वाला कोई नहीं है। उसके बाद -47। उसके बाद माइनस यहाँ पे 34। उसके बाद -5। उसके बाद -1 और फिर ज़ीरो आ गया। ज़ीरो के बाद पॉजिटिव वाले इंटीजर्स कौन से हैं जी? पॉजिटिव वाले इंटीजर्स में सबसे पहले आएगा 5, उसके बाद आएगा 100 और सबसे लास्ट पे 700, ठीक है जी। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आप कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको एग्जैक्टली अपोजिट लिखना शुरू कर दें, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा 700, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आएगा जी 100, फिर 5, फिर 0, फिर -1, फिर -5, फिर -34, फिर -47, फिर -100, उसके बाद -350, फिर -650, फिर -650 के बाद आएगा -1000। तो ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि आपने ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट देना है। तो एक बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आ गया या जीरो इंटीजर आ गया नेगेटिव के मुकाबले में, तो वो ग्रेटर ही होगा, ठीक है ना। अब जीरो इज, तो जीरो ये दूसरी तरफ 4 पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? स्मॉलर होगा। फिर उसके बाद है -1, तो -1 क्या होगा? स्मॉलर होगा जीरो से, क्योंकि जीरो बड़ा है। उसके बाद जीरो इज ग्रेटर देन -4। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला है। तो अब -5 है, तो ये -4 से क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इंटीजर्स वाला टॉपिक शुरू करवाया था कि जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, यानी कि हम नेगेटिव साइड पे चलते हैं, तो जितने नंबर बड़ा होता जाता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। उसके बाद -33 है, तो -33 जो होगा ये स्मॉलर होगा 33 + 33 से, ठीक है। तो 18 इज ग्रेटर देन -18। उसके बाद -7 इज स्मॉलर देन -6, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन -10,000 इज स्मॉलर देन -1, ठीक है। 6 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 6 कौन सा है? प्लस वाला, पॉजिटिव इंटीजर है। -10 इज स्मॉलर देन 0, -6 इज स्मॉलर देन 0। जितने नेगेटिव वाले इंटीजर्स हैं वो 0 से छोटे हैं। अब फिर -6 इज स्मॉलर देन 6। 15 ये पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं, तो जो नंबर अपेरेंटली बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, वही बड़ा होगा, इसलिए 15 ये बड़ा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। द लोएस्ट टेम्परेचर एवर
रिकॉर्डेड इन K2। K2 आपको पता है क्या है? पहाड़ है, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा बड़ा। इज -50 सेल्सियस। ये कितना होता है? -50 सेल्सियस होता है। तो अब नेक्स्ट है जी, द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन क्वेटा इज -11 सेल्सियस। क्वेटा में कितना है? -11। क्वेटा भी निस्बतन एक ठंडा इलाका है। तो आपने ये ब्लैंक फिल करनी है स्मॉलर, ग्रेटर या इक्वल के साइन से, ठीक है ना? यहाँ पे ग्रेटर का साइन है आखिर में। तो आपने इन दोनों में बताना है कि ये -50 जो है वो -11 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो -50 इज स्मॉलर देन -11, ठीक है? यानी कि ये जो K2 है ये ज़्यादा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू -11 वाले कोयटा से, क्योंकि ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो पे पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। अब ज़ीरो से नीचे-नीचे जो भी टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। जैसे-जैसे वो टेम्परेचर कम होता जाएगा तो सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाएगी। अब यानी कि -50 जो है वो स्मॉलर होगा -11 से, ठीक है जी?